हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जेईई मेन 2025 के अप्रैल अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हाइड्रोकार्बन से, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाले हैं। आपको हमारी ये क्वेश्चन पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कॉम्बशन गेव। अच्छा, 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका आप कंबशन करते हैं तो आपको इतना CO2 एंड इतना H2O मिलता है। तो आपसे परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड पूछा गया है। ठीक है जनाब, करते हैं। कुछ है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, इसको जो आप कंबशन करते हैं इसका, तो कंबशन करेंगे तो एरो सीधे बनेगा ना। हाँ, CO2 अलॉन्ग विद H2O निकल रहा होता है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप POAC लगा रहे होंगे। POAC दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, देखिए एक मोल CO2 में कितने मोल कार्बन है, देख पा रहे हैं ना आप। एक मोल CO2 में आपके पास एक मोल कार्बन हो रहा होगा, क्योंकि दोनों चीजें बराबर हैं। क्योंकि मतलब CO2 में कितना कार्बन है, एक, और 2 ऑक्सीजन है, तो फिर एक मोल CO2 में एक मोल कार्बन होगा। आपसे क्या पूछा गया है, परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा गया, तो आपको वेट ऑफ कार्बन निकालना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो आप इसके CO2 के मोल्स निकालिए एंड उसी को आप इक्वेट कर देंगे मोल्स ऑफ कार्बन के साथ। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। मोल्स ऑफ CO2 के लिए आपका क्या कर रहे होंगे, NCO2 के लिए आप क्या कर रहे होंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इसका दिया हुआ है 1.46, वेट इसका दिया हुआ है 1.46 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 12 इसका कार्बन का, और 16 16 32 12 44, है ना, 44 हो जाएगा। ठीक है भैया, 44 हो जाएगा। इसको जो आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इतना ही रखिए, कैंसिल आउट होगा नहीं। तो मोल्स ऑफ कार्बन, सॉरी, मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन, तो आप इसी को NC लिख सकते हैं, यानी कि मोल्स ऑफ कार्बन भी आप इसी को लिख सकते हैं। अब आप बताइए वेट ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं आप। वेट के लिए आप क्या कर रहे होंगे, वेट के लिए आप करते हैं मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अरे हाँ, है ना, यही तो कर रहे होते हैं। क्योंकि मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो फिर वेट इक्वल टू होगा मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स आपके पास आ चुके हैं। अब कार्बन के मॉलिक्यूलर वेट से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वेट ऑफ कार्बन भी आ रहा होगा। तो यही हम यहाँ पर लिखते हैं, वेट ऑफ कार्बन इक्वल टू 1.46 इंटू 44, जो कि मोल्स ऑफ कार्बन है ये, है ना, इंटू आप 12 करेंगे तो आपके पास वेट ऑफ कार्बन आ रहा होगा। एंड वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाई वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100 आप कर रहे होंगे, तो आपको आपका आंसर मिलता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में लिखते हैं हम परसेंटेज ऑफ कार्बन। अरे परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो मतलब कार्बन का वेट कितना है, ये रहा 1.46 डिवाइड बाई 44 इंटू 12, ये हो गया आपके पास किसका, कार्बन का वेट, डिवाइड बाई वेट ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि 0.5 ग्राम है, 0.5 ग्राम है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि कार्बन का परसेंटेज आपको निकालना है किसमें, कंपाउंड में। ठीक है, अब परसेंटेज के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई भी कर रहे होंगे। अब आप क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ से हटाइए, नीचे एक 0 आ जाएगा। ठीक है, 50 से 2 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और 2 से यहाँ पर 22 हो जाएगा, और कुछ बचेगा 6 एक साथ नहीं, 2 11, 2 से यहाँ पर 11 आ जाएगा, 2 से यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 6 रंग 36, 3 लग जाएगा, 14 25 70, 14 84 और 3 87 डिवाइड बाई 11, है ना। तो 11 से 77 आप कर रहे होंगे, एंड ये 79 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 79.63 आएगा। आप सॉल्व करिए, 11 से 77 आ जाएगा, बचेगा 10, तो 106 आ जाएगा, 11 9 99, है ना, फिर बचेगा 7 और 70 हो जाएगा, 11 6 66। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको राउंड ऑफ करने के बाद 80% आपका करेक्ट आंसर हो रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आपका 79.4 आ गया तो आप गलत कर देंगे, क्योंकि उसको राउंड ऑफ करने के बाद आप 70 लिख रहे हैं, 79 लिख रहे होंगे, बट करेक्ट आंसर आपका 80% हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान है ना। अब इसमें टफ क्वेश्चन मत बोल दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, एंड इस चीज को आप फिजिकल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन में यूज कर रहे होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, देखिए स्टेटमेंट 1, नियोपेंटेन फॉर्म्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। अच्छा, नियोपेंटेन होता क्या है, नियोपेंटेन मतलब प्लस वाला साइन होता है ऐसे। नियोपेंटेन यानी कि 5 कार्बन है आपके पास, तो CH3 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन होने वाला है, CH3 ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर भी CH3, ऊपर भी CH3, ये है आपका नियोपेंटेन। देख पा रहे हैं, 4 कार्बन बाहर, 1 अंदर, 5 है, मैंने प्लस का साइन बताया था आपसे। हाँ, इसी को आप बोलते हैं नियो। इसकी जो आप रिएक्शन करवाने वाले हैं किसके साथ, एक्स के साथ। ओहो, एक्स रिएक्शन भी करती है क्या, हेलोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। X2 ले रहे होंगे आप,
तो जब सी रिएक्शन करेंगे ध्यान से देखिएगा, इस वाले कार्बन में तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, इसका मतलब यहाँ से तो जुड़ेगा नहीं एक्स आकर के, जुड़ेगा इससे 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 इससे, किसी से भी एक से जुड़ जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, एट द एंड ऑफ द डे ये चारों कार्बन की पोजीशंस एक ही है, चाहे आप यहाँ से कार्बन जोड़िए, यहाँ से जोड़िए, यहाँ से जोड़िए, यहाँ से जोड़िए, एट द एंड आपको एक ही प्रोडक्ट मिल रहा होगा। अगर आप यहाँ से क्लोरीन जोड़ देते हैं यहाँ से H2 करके, तो आप नंबरिंग यहाँ शुरू कर रहे होंगे, अगर यहाँ से जोड़ेंगे तो नंबरिंग यहाँ शुरू करेंगे, एट द एंड आपको सेमी कंपाउंड सेमी प्रोडक्ट मिल रहा होगा। ठीक है, तो मैं एक से यहाँ पर जोड़ देता हूँ CH3 कार्बन, और यहाँ पर CH3 लगते हैं, ऊपर हम चलिए जोड़ देंगे क्योंकि जगह की कमी है हमारे पास, CH2Cl हो जाएगा, और यहाँ पर भी CH3 हो रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पर X इक्वल टू Cl या फिर ब्रोमीन होने वाला है। ठीक है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, यहाँ पर मैंने क्लोरीन लिख दिया है, तो फिर मैं यहाँ पर Cl2 लिख देता हूँ। भाई साहब एक सेकेंड रुक जाइएगा, है ना। बाकी इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या, नियोपेंटेन फॉर्म्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लोरीन का सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक ही ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहीं पर भी करिए एट द एंड नाम इसका एक ही आने वाला, तो स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन इज हायर देन एन पेंटेन, तो ये रहा आपका नियोपेंटेन। इसको हम ऐसे बना लेते हैं, एक सेकेंड, है ना, ऐसे कर लीजिए थोड़ा सा ताकि आपको नजर आए, है ना। ये आपका हो गया नियोपेंटेन। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्या एन पेंटेन से? एन पेंटेन क्या है? सिंपल सी सीधी सी 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5, सही बात है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नियोपेंटेन का आपको मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे लिख भी देता हूँ, नियोपेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अच्छा, ज़्यादा तो होगा, बट क्यों होगा? क्योंकि जनाब जो आपका नियोपेंटेन है वो कॉम्पैक्ट स्फेरिकल मॉलिक्यूल है, स्फेरिकल मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स बहुत ही अच्छी तरीके से पैक्ड हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर। अगर पैकिंग बहुत ही अच्छे से हो रही है तो उसको अलग करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी भी देनी पड़ रही होगी। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट इस पर्टिकुलर केस में ज़्यादा होगा, और यही जो लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन इज हायर। यस, आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि नियोपेंटेन एक कॉम्पैक्ट स्फेरिकल मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से बहुत ही बढ़िया तरीके से पैकिंग सी हो रही होगी, दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्स। अच्छा, इसकी रिएक्शन आपको बनाने वाले हैं एक्स। अच्छा, लास्ट में आपको ब्रोमीन मिल रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखने में जितना टफ लग रहा है उतना बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रही होगी क्योंकि HBr आपके पास है। अच्छा, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करेगी, तो यहाँ पर प्लस बनाइए, क्या है ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ पर प्लस आप बनाएंगे तो ये भी आपके पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ पर प्लस बनाएंगे तो ये भी 2 डिग्री, और इधर भी 2 डिग्री ही है। 2 डिग्री का मतलब क्या होता है? वो कार्बन जिससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं उसी को आप बोलेंगे 2 डिग्री। इस कार्बन पर अगर आपने कार्बोकैटायन बनाया है यहाँ पर, तो इससे देखिए एक ये कार्बन एक ये कार्बन, दैट मीन्स 2 डिग्री कार्बोकैटायन आपके पास है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी आपके पास 2 डिग्री है, बट भैया जब यहाँ पर आप आएंगे तो आपको नजर आएगा कि ये तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ओहो हो, दैट मीन्स आप सभी को पता भी होना चाहिए ब्रोमीन जो है हाईली सिलेक्टिव होता है। दैट मीन्स 3 डिग्री पर पहले अटैक करेगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला प्रोडक्ट ही आपका मेजर होगा, और सबसे पहले इसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर ब्रोमीन का एडिशन हो रहा होगा, बाकी को छेड़ेगा भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलती हो चुकी है। हाँ, ये वाली बात सही है। ये वाली कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा, क्योंकि आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर ब्रोमीन का एडिशन कराना है। जैसा कि मैंने कहा, ब्रोमीन आपका हाईली सेलेक्टिव होता है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको अपने रिवीजन वीडियोस में ऑलरेडी बता रखी हैं, यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। ब्रोमीन हाईली सिलेक्टिव होता है, दैट मीन्स 3 डिग्री पर अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो वहीं पर होगी। 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर ही ब्रोमीन आपका जुड़ रहा होगा, जो कि यहाँ पर जुड़ रहा है। ऑलराइट, एनी इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड। अच्छा, कंप्लीट ओजोनोलिसिस का मतलब हो जाता है जनाब डबल बॉन्ड तोड़िए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दीजिए। ठीक है, इसी को आप बोलते हैं कंप्लीट ओजोनोलिसिस। चलिए भैया, आप कहाँ पर डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसको तोड़िए। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस डबल बॉन्ड को अगर मैं तोड़ रहा हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन दी जा रही होगी दोनों तरफ। ठीक है, अब और कहाँ पर डबल बॉन्ड है? तो जनाब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है ना। इस डबल बॉन्ड को भी तोड़ेंगे आप, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है आपके पास, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन और यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपके पास आ रहा होगा। तो जब आप यहाँ पर 3 बॉन्ड तोड़ेंगे, दैट मीन्स आपको 4 प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, CH के बाद CH3 भी यहाँ पर होगा, है ना। ठीक है, अब भैया ध्यान से देख लेना, कोई भी गलती आपसे ना होने पाए। क्या है यहाँ पर? ये CH3 CHO है, सिर्फ CH3 CHO, यहाँ पर भी है CH3 CHO। अरे दिखाई दे रहा है ना, CH3 CHO CH3 CHO, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ CH3 CHO आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है,
और क्या बनेगा, देखिए ये वाला प्रोडक्ट जा चुका है, ये वाला प्रोडक्ट जा चुका है। अब यकीन मानिए ये वाला और ये वाला भी एक ही है, देखिए ध्यान से, CHO इधर भी है, CHO इधर भी है, यहाँ पर है CH3, ठीक है, CHO इधर है, CHO इधर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ऊपर हो गया CH और नीचे हो गया CH3, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसको H को ऊपर, CH3 को नीचे लिखा गया है, यहाँ पर H नीचे है, CH3 ऊपर है। बाय द एंड आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ आपके पास CHO ही है, CHO ही है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है जनाब, लिख देते हैं। अब इसको भी ट्वाइस लिख देंगे क्योंकि दो हैं, तो यहाँ पर CHO हो रहा होगा, तो CHO हो रहा होगा, तो H को ऐसे रखते हैं, C डबल बॉन्ड O ऐसे ऊपर जाएगा, है ना। लिखने का तरीका इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स बताने हैं। H C डबल बॉन्ड O ऊपर जाएगा, H C डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, इधर C कहाँ है, हाँ ये CH और ऊपर चलिए नीचे लिख देते हैं, CH ऊपर आपका CH3 जा रहा होगा, है ना, और इधर आकर के एक बार फिर से आपको CHO ही नज़र आ रहा होगा, CHO ही आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, CHO CHO CH CH3 CHO, ठीक। अब दोनों हैं, ध्यान से देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, मतलब एक ना एक कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन है तभी आप ऑप्टिकली एक्टिव बोल पा रहे होंगे। कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसे चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। अब इस कार्बन से तो तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर तो 4 बॉन्ड है, मतलब चारों ग्रुप है भी नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होने वाला। क्या ये होगा क्या, ये वाला कार्बन तो नहीं है, ये वाला कार्बन भी नहीं है, कि ये वाला होगा, एक तरफ हाइड्रोजन है, अच्छा एक तरफ मिथाइल है, अच्छी बात है। यहाँ पर आपको CHO यानी कि 2 CHO जुड़े हुए हैं एक कार्बन से, यानी कि ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होने वाला। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज 0 ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो रहा होगा, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, यहाँ पर CHO है, यहाँ पर CHO, यानी कि एक कार्बन से 2 CHO ग्रुप, दैट मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द, अच्छा यहाँ पर आपके पास चेन रिएक्शन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि एट द एंड डी प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास है क्या ये, आपके पास है क्या, एसिटोफिनॉल है ये, है ना, एसिटोफिनॉल, ठीक है जनाब, एसिटोफिनॉल है हमारे पास, एसिटोफिनॉल। इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं PCl3 के साथ और उसको हीट भी करने वाले हैं। ध्यान दिएगा, PCl3 के साथ, सॉरी PCl5, जब PCl5 के साथ उसको हीट करने वाले हैं तो जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ऑक्सीजन क्या होता है, देखिए ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप, ये है कार्बोनिल कार्बन, ये है कार्बोनिल ऑक्सीजन। तो कार्बोनिल ऑक्सीजन को हटाने के बाद आप 2 क्लोरीन यहाँ से जोड़ रहे होंगे, अगर आपके पास PCl5 विद हीट दिया हुआ है तो, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पहले तो हम सही तरीके से लिख देते हैं, एसिटोफिनॉल, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्ट होगा, ध्यान से देखिएगा, pH एज इट इज रहेगा, pH एज इट इज रहेगा, कार्बन और CH3 भी आपका एज इट इज रहने वाला है, और इस कार्बोनिल ऑक्सीजन को हटाने के बाद आप 2 क्लोरीन ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। अब आपके पास दिया हुआ है 3 इक्विवेलेंट ऑफ NaNH2 NH3, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, एमोनिया। भाई साहब, स्ट्रॉन्ग बेस विद एमोनिया, एलिमिनेशन करवा रहा होगा, एलिमिनेशन करवा रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, आपके पास यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, कहाँ पर कितना इक्विवेलेंट यूज होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला इक्विवेलेंट यूज होगा एक इस क्लोरीन को इस हाइड्रोजन को निकालने में, ठीक है, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा इक्विवेलेंट का यूज होगा तो एक क्लोरीन फिर जाएगा और एक हाइड्रोजन फिर से जाएगा, 2 इक्विवेलेंट का इस्तेमाल हो जाएगा, तो फिर क्या बनेगा, तो फिर जनाब यहाँ पर बी नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा पहले बना देते हैं, क्या बनेगा, CH2 नहीं, PH और C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 क्लोरीन गायब हो चुके हैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन गायब हो चुके हैं, 2 इक्विवेलेंट समाप्त हो चुका है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इक्विवेलेंट बचा हुआ है, 1 इक्विवेलेंट बचा हुआ है आपके पास, किसका, NaNH2 का और NH3 का। अब इस इक्विवेलेंट का यूज आप कहाँ पर करेंगे, इस इक्विवेलेंट का यूज हो रहा होगा। देखिए अगर आपने टॉप 101 रिएजेंट्स को पढ़ा हुआ है तो मैंने आपसे कहा है, क्या कहा है मैंने आपसे, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस विद एमोनिया। ये क्या करवाएगा, ये आपको जो टर्मिनल एल्काइन है इसको डिप्रोटोनेट करवा रहा होगा, ये इसको डिप्रोटोनेट करवा देगा। दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट क्या बना होगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na+, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट B हो चुका है, ये प्रोडक्ट B। अब आप इसको एसिडिफाई कराने वाले हैं, अगर आप इसको एसिडिफाई करवा रहे होंगे तो H+ आएगा, बताइए एसिडिफाई का मतलब क्या होता है, H+ आएगा, H+ आएगा, दैट मीन्स Na को बाहर निकाल देगा और यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्ट C बनेगा वो क्या बनेगा, PH ऐसे हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर H जुड़ जा रहा होगा, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट C, ठीक है। क्या नाम है इसका, फिनाइल एसिटाइलिन नाम है जनाब इसका, फिनाइल यहाँ पर एसिटाइलिन है ना, ट्रिपल बॉन्ड है ना भाई साहब, फिनाइल एसिटाइलिन ये नाम हो गया इसका। अब हमारे पास लास्ट स्टेप बचा हुआ है क्या, B2H6H2O2OH। अच्छा इसका मतलब ये आपके पास ये HBO, दैट मीन्स हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ पर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है, तो टर्मिनल एल्काइन के केस में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉज एडिशन ऑफ वाटर करवा रही होगी, एंटी मार्कोनिकॉज एडिशन हो रहा होगा वाटर का, दैट मीन्स आपको एट द एंड एल्डिहाइड बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। H2O यानी कि H प्लस OH निगेटिव होगा, H2O का मतलब क्या है, H प्लस OH निगेटिव, इसका एंटी मार्कोनिकॉज एडिशन होने वाला है। एंटी मार्कोनिकॉज क्या होता है, OH निगेटिव यानी कि निगेटिव एडेंडम उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास OH जुड़ रहा होगा, OH जुड़ रहा होगा, अगर आप इन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं तो ठीक है, और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं या फिर बोले हम हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो इसको आप बाहर निकाल देंगे H2O को, तो क्या बनेगा PH CH2CHO, ये आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा, प्रोडक्ट D। क्या है ये, PH CH2CHO, ये आपका प्रोडक्ट बन जा रहा होगा। क्या मैं अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को हटा दूंगा कि आप समझ चुके हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, अब एक बार फिर से हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भैया कर देते हैं, आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर कैसे क्या हुआ है। ऑलराइट, अब आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन प्रोडक्ट D। sp2 यहाँ पर यानी कि इसको हम ओपन करते हैं फिनाइल रिंग है ना आपके पास, तो दैट मीन्स बेंजीन ऐसे होगा, बेंजीन है आपके पास और इसी से आकर के आप यहाँ पर CH2 जोड़ रहे होंगे और ये आपका CHO हो रहा होगा। ठीक है, और 6 sp2 कार्बन तो आपके इसी में हो गए, एक यहाँ मतलब 6 हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आकर के 7, ये तो आपका sp3 होगा, है ना, चार बॉन्ड बन रहे हैं ना इससे, तो ये हो जाएगा आपका sp3, ये 6 है sp2, ये भी है आपका sp2, दैट मीन्स 7 आपका सही आंसर हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, प्रैक्टिस करिए इसकी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ी हैं तो मैंने पढ़ा दी है अभी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, व्हिच कंपाउंड विल गिव 3 मिथाइल 6 ऑक्सोहेप्टेनॉल अपॉन ओजोलिसिस। ओजोलिसिस अब इसी बात है, यहाँ पर डबल बॉन्ड तोड़िए, ऑक्सीजन दीजिए। ठीक है, आपने ऑक्सीजन दे दिया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको ढूंढना है 6 मिथाइल, अगर आप सभी को तोड़ने लग जाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तोड़ सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ठीक है यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। 3 मिथाइल है तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन जुड़ गया, ये वाला कार्बन है एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी कि चौथे कार्बन पर आपका मिथाइल आ रहा है, तो यहाँ पर 4 मिथाइल होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका सही नहीं होगा। अब इसको तोड़िए, यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, है ना, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आएगा, तो नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, यहाँ से, तो 1 2 3, यानी कि ये 3 मिथाइल है भाई साहब, है ना, 3 है, यानी कि ये आंसर हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है। अब इसको तोड़िए, यहाँ पर भी यही काम करिए, 1 2, यहाँ पर तो दूसरे पर मिथाइल आ गया, मतलब ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। यही बात यहाँ पर करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 पांचों पर मिथाइल आएगा, दैट मीन्स ये वाला भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो अभी इस बात है, आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बट हम आपको यहाँ पर करके दिखा देते हैं भाई साहब, है ना। इसको जब आप तोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपको कोई भी गलती ना होने पाए। यहाँ पर दूसरे वाले का हम दिख रहे हैं, इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, कार्बन है यहाँ पर, बड़ा यार दिक्कत वाली बात है, यहाँ पर एक कार्बन है और इधर ही आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया है, इधर ही आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया है, ऊपर आपके पास CH3 भी है, ऊपर आपके पास CH3 भी है। अब यहाँ से आइए, 1 2 3, यानी कि ऐसे 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 यहाँ तक आ गए, और यहाँ पर आपके पास एक बार फिर से मिथाइल है। ठीक है, अब इधर आइए, इधर आए, इधर आए, अब उधर नहीं जाएंगे, इधर आइए, इधर, अरे भैया इधर, ये यानी कि ये वाला कार्बन हो गया, ये यहाँ हो गया, है ना, यहाँ तक आ चुके हैं। अब हम इसी कार्बन पर हमें आकर के डबल बॉन्ड जोड़ना पड़ रहा होगा। एक बात थोड़ा सा हम नंबरिंग कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। ये हो गया ना कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, हम उस तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं, मुझे पता है नंबरिंग इस तरफ से कर सकते हैं आप, देखिए बाद में देख लेंगे उसको। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया, और 6 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद वाले कार्बन पर आपको ऐसे बना देना है डबल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है जनाब, समझ में आ चुका है हमें। ओके, अब यहाँ से ये रेड वाला मार्क हटा करके हम 1 सेकेंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि आपको समझाना भी है। अब हम ऐसे करके यहाँ पर डबल बॉन्ड जोड़ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसकी नंबरिंग करिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे, देखिए यहाँ पर एक चीज छूट गई है, यहाँ पर CHO भी आपके पास होगा, कार्बन है ना,
तो यहाँ पर मैं कार्बन ले लेता हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे बनाता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। चार कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ना, तो दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पर, ये क्या है आपके पास, एल्डिहाइड है भाई साहब, एल्डिहाइड है। इसका नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ऊपर जाकर के आप 7 लिख रहे होंगे। ओके, तो 3 मिथाइल आपके पास हो चुका है, तीसरे पर मिथाइल आपके पास हो चुका है, 3 मिथाइल। 6 ऑक्सो, 6 ऑक्सो हो चुका है, 6 ऑक्सो, 7 कार्बन इसलिए हेप्ट, 7 कार्बन इसलिए हेप्ट, 1 अल, ठीक है, 1 अल, क्योंकि पहले कार्बन पर आपके पास एल्डिहाइड है तो उसको आप हेप्टेनल लिख रहे होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही हो रहा होगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व करें सारे ऑप्शन को तोड़ करके प्रोडक्ट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप एक A1 बाई 1 करते जाइए, आपको आपका आंसर मिल रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, x ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रेशन गेव, इतना आपको मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन मिल रहा होता है। तो आपको x पूछा गया, दैट मीन्स नाइट्रोबेंजीन का वेट आपसे पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोबेंजीन क्या होता है। नाइट्रोबेंजीन ये होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसका आप नाइट्रेशन करवाने वाले हैं यानी कि NO2 पॉजिटिव का एडिशन हो रहा होगा, ठीक है, NO2 पॉजिटिव का एडिशन हो रहा होगा। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो NO2 होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। NO2 जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, दैट मीन्स NO2 ऐसे यहाँ पर जो है वो रखिए, और ऑर्थो मेटा यानी मेटा पोजिशन पर आप NO2 का एडिशन कर रहे होंगे, ठीक है। आपसे बोला गया है कि इसका वेट कितना है, 4.2 ग्राम, एंड इसका वेट x, या फिर हम इसी को बोल देते हैं, आपको इसका वेट पूछा गया है ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा इसका C6H5 यहाँ पर हो जाएगा, C6H5 और एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो वेट कितना हो जाएगा, 12 छंग 72 5 77, 12 छंग 72 5 77 हो जाएगा, और ये 14 नाइट्रोजन का और 32 इसका, कितना हो जाएगा टोटल। टोटल जब आप जोड़ेंगे तो 168 आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। 72 5 नहीं 68 कहाँ जाएगा यार, 72 5 77 4 81 10 91 2 93 और 20 123 है ना, 123 आएगा ना 123 इसका आएगा C6H4 और N2O4, ठीक है, ये आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर 12 छंग 72 आप करेंगे, और 4 इसका 28 इसका 16 चौके 64 इसका हाँ इसका आ रहा होगा आपके पास वेट 168, ठीक है। दोनों के मोल्स को आप इक्वेट कर रहे होंगे, दैट मीन्स आप इसके मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको इसका वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। तो N, और यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर N लिख देंगे, इसका वेट कितना है 4.2, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 168, इसके मोल्स आ चुके हैं। इसके मोल्स इक्वल होने वाले हैं, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो इसके मोल्स इक्वल होंगे। तो इसी को हम वेट निकालना है ना आपको, तो वेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। N कितना है 4.2 इंटू 4.2 डिवाइड बाई 168, क्योंकि मोल्स को आप इक्वेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट से, दैट इज 123। तो आपको आपका करेक्ट आंसर दैट इज वेट मिलता हुआ नजर आ रहा होगा, मिलता हुआ नजर आएगा, बट क्या इतनी आसानी से आएगा भी है। हाँ 7 से कट जाएगा, 7 छंग 42, और ये 24 से जा रहा होता है 24, है ना। ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए। 24 इंटू 7 168 होता है, और यहाँ पर 0 भी आ जाएगा, ठीक है। और 6 से जाएंगे तो 6 चौके 40 आ जाएगा, 40 तियाँ 120, 3 और 40 तियाँ 120, यानी कि 3 बचेगा, जो पॉइंट लगाएंगे तो उसके बाद 30 आ जाएगा, फिर से नहीं जाएगा 0 बनेगा, अब 4 से 28, 7 से जाएगा, यानी कि एट द एंड 3 आपका सही आंसर हो रहा होगा, यानी कि 3 ग्राम आपके पास NO2 सॉरी ये नाइट्रोबेंजीन था आपके पास। ओके ऑलराइट, सिर्फ और सिर्फ आपको मोल्स को इक्वेट करना है, आप आसानी से कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, benzene is treated with oleum to produce compound X, which when further preheated with molten sodium hydroxide followed by acidification। अच्छा, यहाँ पर आपके पास चेन रिएक्शन, तो फिर कंपाउंड Y बनेगा, कंपाउंड Y को आप ट्रीट करेंगे जिंक मेटल के साथ, तो फिर Z बनेगा, और आपसे Z पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर चेन रिएक्शन बतानी है। तो क्या है आपके पास, बेंजीन है, यहीं पे करते हैं। आपके पास बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन अगर आप करवाने वाले हैं ओलियम के साथ, तो आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा होता है, ठीक है। ये सारी बातें आप कई बार देख चुके हैं। H2SO4 अलॉन्ग विद SO2 भी आपको लिखा, SO3 भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी कि बेंजीन पर आपको SO3H का एडिशन करना हो रहा होगा, बेंजीन पर आपको SO3H का एडिशन करना हो रहा होगा। ये है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भाई साहब। फिलहाल हम आगे चलते हैं। NaOH आपके पास है, NaOH कहाँ पर है, मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन, फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन कर रहे हैं। तो एसिडिफाई हम बाद में करेंगे, पहले हम NaOH कर लेते हैं। इसको नीचे लेकर आइए, तो NaO निगेटिव H+ हो रहा होगा, ठीक है। NaO निगेटिव H+ हो रहा होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक बार हम NaO ऐसे बेंजीन बनाते हैं, बेंजीन बनाएंगे आप, तो O निगेटिव Na पॉजिटिव आपको ऊपर जोड़ देना है, यही वाला उठा के जोड़ देंगे ना, H इसको लेकर भाग जाएगा। हाँ, O निगेटिव Na+ आप जोड़ देंगे। ये क्या है आपके पास
सोडियम फिनॉक्साइड आयन है ये इसको मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आपको ना पता हो, ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन है ये, ठीक है। अब आप इसको एसिडिफाई कराने वाले हैं। अब मेरे पास जगह की बड़ी कमी आ रही है, चलिए एसिडिफाई तो करवा देते हैं हम आपको। एसिडिफाई कराने वाले हैं आप, जब इसका एसिडिफाई कराएंगे तो एच आकर के सभी को हटा देगा, एच आकर के सभी को हटा रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पर ओ एच जुड़ रहा होगा, ठीक है। एसिडिफाई का मतलब समझ जाते हैं ना, एसिडिफाई मतलब एच प्लस आएगा, ओ एच ओ निगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, तो ओ एच दैट इज फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। ये आपके पास क्या है, फिनॉल, ठीक है, बढ़िया, ओके। अब लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास ये कंपाउंड वाई बन चुका है। अब वाई को ट्रीट करने वाले हैं आप जिंक मेटल के साथ, तो प्रोड्यूस जेड। अच्छा, जिंक के साथ आप ट्रीटमेंट देने वाले हैं इसको अगर, तो जिंक क्या करेगा, ZnO बना करके भाग जाएगा, जिंक यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के भाग जाएगा, और यहाँ पर इस पर यानी कि ये क्या है, पीएच पर एच आपको जुड़ा हुआ मिल जाएगा, दैट मीन्स बेंजीन ही आपको मिल रहा होगा। देखिए इधर उधर घूमते रहे, एट द एंड आए वहीं पर। भाई साहब देखिए, बेंजीन को आपने ओलियम के साथ ट्रीट कराया तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देन फर्दर आप इसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन के साथ, तो आपको आपका फिनॉल, एंड लास्ट में जिंक के साथ रिएक्शन करते ही आपको बेंजीन मिल रही होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, चूज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अच्छा, आपके पास इथाइल बेंजीन है, इथाइल बेंजीन से आपको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है किन मेथड्स के थ्रू आप पहुँच रहे होंगे, ध्यान से देखिए। इतना तो आपको पता ही होगा, क्या पता होगा आपको, एल्कोहलिक KOH हो या फिर NaOH हो, एंड एक्वस KOH NaOH हो, तो क्या बनता है, एल्कोहलिक KOH आपको करवा रहा होगा एलिमिनेशन करवाता है, एंड ये आपका एक्वस KOH करवाता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। ध्यान से देखिए, जो आपका लास्ट प्रोडक्ट है उसमें क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ होगा फॉर श्योर, ठीक है। क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो OH जुड़ा हुआ होता, OH यहाँ पर कहीं पर है नहीं, आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स एलिमिनेशन हुआ है, यानी कि एल्कोहलिक KOH होना चाहिए, एल्कोहलिक KOH होना चाहिए लास्ट में। एक्वस वाले ऑप्शन तो जनाब यहीं से गलत हो गए, ठीक है। एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक है, हाँ। अब इसमें देखेंगे कौन सा सही है, ठीक है भैया, ये तो बेसिक बात है ना यार, है ना, ये तो तुमको पता ही होना चाहिए। अब बनाते हैं इथाइल बेंजीन। दो ऑप्शन को आपने निगलेक्ट कर दिया तो थोड़ी सी आसानी तो हो ही जाएगी आपके पास। अब बनाना है हमें इथाइल बेंजीन, यानी कि बेंजीन बनाने के बाद ऊपर हम इथाइल जोड़ रहे होंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये आपकी हो गई इथाइल बेंजीन या फिर हम लिख लें क्या नाम, CH2 CH3 कर लेते हैं, ठीक है। CH2 क्या, CH2 भैया CH3, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन करानी है आपको Br2Fe, यानी कि ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन कहाँ पर हो रहा होगा, ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पर होगा, तो पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, तो यहाँ पर आप पैरा पोजिशन पर इसका क्या करवा देंगे, Br2Fe के साथ करवा देंगे। तो इसके पहले इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ना, इथाइल बेंजीन बन चुका है। अब इसकी रिएक्शन करवाइए Br2Fe के साथ, Br2Fe के साथ, तो आपको ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा पैरा पोजिशन पर, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइएगा, ऐसे यहाँ पर आपको ब्रोमीन का एडिशन होता हुआ नजर आ जाना चाहिए, ऊपर CH2 CH3, अच्छी बात है। अब इसके बाद आपको करवाना है क्लोरीन विद हीट। देखिए, ब्रोमीन विद हीट हो या फिर क्लोरीन विद हीट हो, आपको ये बात याद रखनी है। कौन सी बात आपको याद रखनी है, कि आपको बेंजाइलिक पोजीशन को ही टारगेट करना है, ठीक है। यानी कि बेंजाइलिक वाले हाइड्रोजन को हटा करके बेंजाइलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन है इसको हटा करके आपको ब्रोमीन या फिर क्लोरीन का एडिशन करना पड़ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन है तो हम क्लोरीन का एडिशन कर देंगे, ठीक है। Cl2 विद हीट है आपके पास, Cl2 विद हीट है, तो यहाँ पर CH2 में से एक हाइड्रोजन हटाइए, Cl जोड़ देंगे। ओके जी, ओके, ऐसा ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। ये बेंजीन बनाना हम सीख जाएं तो जीवन सफल हो जाए। ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा, हाँ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर CH3 रखिए, और यहाँ पर आपने एक हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन का एडिशन कर दिया है। यही होती है आपकी बेंजाइलिक पोजीशन, यही है आपका बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन पर ही आप क्लोरीन का एडिशन कर रहे होंगे। तो अब लास्ट स्टेप बचा हुआ है, वही है लास्ट स्टेप, एल्कोहलिक KOH, है ना। एल्कोहलिक KOH है आपके पास, तो क्या करवाएंगे, एलिमिनेशन करवाएंगे। एलिमिनेशन करवाएंगे यानी कि इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो आपको आपका CH डबल बॉन्ड CH3 ऊपर नजर आ रहा होगा। CH डबल बॉन्ड CH3 आपको आपका ऊपर नजर आ जाने वाला है। तो उसको मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर दूं क्या, ऐसे मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं मैं। एलिमिनेशन ही तो हो रहा है एल्कोहलिक KOH, ये आपको आपका प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 वाला सही है। तब इस ऑर्डर में अगर फॉलो करेंगे आप रीजन्स को, तो डेफिनेटली इथाइल बेंजीन से आप लेकर के यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऑल राइट, बढ़िया भैया, आगे चलिए।
क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। क्या हो गया? स्टेटमेंट 1, ओजोलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद ZnH2O ऑफ cis-2-butene गिव्स इथेनॉल। अगर आपके पास जिंक है दैट मीन्स रिडक्टिव ओजोलिसिस हो रहा होगा, ठीक है। cis-2-butene है आपके पास, cis-2-butene है आपके पास, ये हो गया आपका cis-2-butene, इसका आप करवाने वाले हैं ओजोनोलिसिस। जिंक है इसमें O3, ZnH2O आप रिएजेंट यूज कर रहे होंगे, तो इन डबल बॉन्ड्स को तोड़ करके आप ऑक्सीजन देने वाले हैं, ऑक्सीजन देने वाले हैं, तो आपके पास CH3CHO बन जाएगा। तो होंगे इसके मोल CH3CHO। 2 क्यों होंगे? क्योंकि जो इस तरफ है वही यहाँ पर भी है, CH3CHO यहाँ पर, CH3CHO यहाँ पर, तो आप इसको 2 मोल लिख लीजिए। क्या है ये? तो गिव्स इथेनॉल। हाँ, तो इथेनॉल ही तो है, 2 कार्बन है, इथेनॉल ही है भाई साहब। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, तुम्हारी दिक्कत होनी नहीं चाहिए तुम्हें। ये देखिए दिखाई दे रहा है इथेनॉल 1 2 2 कार्बन है, यानी कि इथेनॉल भाई साहब बिल्कुल स्टेटमेंट सही है आपका। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। दिस प्रोडक्शन, क्या लिखा? द प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड बाय ओजोलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद ZnH2O ऑफ, अच्छा दूसरा है 3,6 डाइमिथाइल ऑक्ट 4 हैज नो कायरल कार्बन। अच्छा 3,6 डाइमिथाइल ऑक्ट, पहले तो 8 यानी कि 8 कार्बन बनाइए, 8 कार्बन बनाते हैं सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन हो गए हमारे पास। तीसरे और छठे कार्बन पर आपको पास मिथाइल है, तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पर, यहाँ से नंबरिंग करते हैं चलिए, 1 2 3 तीसरे कार्बन पर आपके पास मिथाइल है, CH3 हो जाएगा। और छठे कार्बन पर भी मिथाइल है, 3 3 6 छठे कार्बन पर ही आपके पास मिथाइल है। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 6, क्या 3,6 डाई मिथाइल ऑक्ट 4 यानी कि चौथे कार्बन पर 1 2 3 4 यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड है। अब करवाना है आपको इसका क्या? ओजोनोलिसिस। तो डबल बॉन्ड तोड़िए, ऑक्सीजन दे दीजिए। अच्छा मतलब जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, बात सही है ना? 4 कार्बन ऊपर, इधर ऑक्सीजन और यहाँ पर CH3, तो ठीक है, अच्छी बात है। एक ही को बनाना पड़ेगा हमें भी। यहाँ पर क्या होगा? CH3 CH2 CH CHO और ये CH3, ये भी आपको यहाँ पर 2 मोल लिखने का शौक है अगर तो लिख लीजिए, क्योंकि बात तो दोनों में एक ही है, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। ये वाला कार्बन CH3 यहाँ पर, ये वाला CH3 यहाँ, CH3 नहीं CH2 होगा ना, हाँ CH2 यहाँ पर, ये CH यहाँ पर, नीचे CH3 और यहाँ पर CHO बन जाएगा। आपसे पूछा गया है नो कायरल कार्बन। नो कायरल मतलब एक ऐसा कार्बन तो होना चाहिए जिसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट हो। तो हाँ जनाब ये है जिसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट है। देखिए आपके पास CH3 CH2 है, यहाँ पर CH3 है, इस तरफ CHO है, ऊपर हाइड्रोजन है, दैट मीन्स ये कायरल कार्बन है। तो नो कायरल वाली बात गलत हो गई, आपके पास कायरल है, दैट मीन्स स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत हो रहा होगा। तो 1 is true, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओजोनोलिसिस इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या करवाना है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन, अच्छा ये भी सीरीज ऑफ रिएक्शन है, मेजर प्रोडक्ट A एंड B आपसे पूछा गया है। ब्रोमोबेंजीन का ये है, यही है आपका ओलियम वाली रिएक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक बार फिर से आपको SO3H का एडिशन कराना पड़ रहा होगा, तो कहाँ पर करवाएंगे आप SO3H का एडिशन? पैरा पर करवाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, वही तो मेजर होगा। तो जो A प्रोडक्ट होगा आपका वो क्या होगा? जो A प्रोडक्ट होगा आपका वो ऊपर बनाइए, बेंजीन लगा दीजिए ऊपर, हाँ ब्रोमीन बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन हो गया। अब यहाँ पर आपको SO3H जोड़ना होगा, क्योंकि ये है पैरा वाला मेजर होगा ना। मैं जानता हूँ SO3H ऑर्थो पोजिशन पर भी लगेगा, बट वो माइनर होगा, हम यहाँ पर मेजर की बात कर रहे हैं। देखिए मेजर लिखा हुआ है, तो पैरा वाली बात सही है, 1 ऑप्शन गलत हो चुका है, सेकेंड अभी भी गेम में है, थर्ड गलत हो चुका है, फोर्थ अभी भी गेम में है। इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं Br2Fe के साथ, तो आपको मेजर प्रोडक्ट बन रहा होगा Br2Fe। कुछ सुना हुआ लग रहा है, मुझे लग रहा है। देखिए देखिए क्या है ये Br2Fe, क्या करवाया था मैंने यहाँ पर? ब्रोमीन का एडिशन करवाया था मैंने। पैरा वाली पोजीशन क्या थी? मेजर। ब्रोमीन का एडिशन करवाया था मैंने, पैरा पोजीशन मेजर थी। कहाँ चले गए हम? हाँ यहाँ पर आइए। अब एक बार फिर से आपके पास Br2Fe होगा, तो बनाइए जो था आपके पास Br2 ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, सॉरी Br2 क्यों बोल रहे हैं बार बार, SO3H। अब पैरा पोजीशन तो खाली नहीं है, दैट मीन्स ऑर्थो पोजीशन पर ही ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर लोन पे रेजोनेंस भी हो जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर देखिए SO3H आपका बल्कि ग्रुप होता है, थोड़ा सा भारी ग्रुप होता है। अगर भारी ग्रुप है, मान लीजिए इतना बल्कि ग्रुप है, इतना बड़ा है, तो ये ऑर्थो पोजीशन को ब्लॉक करके रखेगा ना, ऑर्थो पोजीशन को ब्लॉक करके रखेगा, यानी कि यहाँ पर जगह ही नहीं छोड़ेगा एडिशन के लिए। पैरा वाली पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक है, तो यहाँ पर ही ब्रोमीन का एडिशन हो रहा होगा। इस तरीके से भी सोच सकते हैं आप, यहाँ पर भी सोच सकते हैं, तो पैरा वाली पोजीशन ब्लॉक है, यहाँ पर ही ब्रोमीन का एडिशन होगा। तो देखिए भैया ये है ना, हाँ ऑप्शन नंबर सेकंड आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, यही तो है।
फोर्थ ऑप्शन में क्या है, नहीं यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर तो बल्कि ग्रुप है ना, बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो चुका है। एंड यस, आपने 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सारे के सारे 11 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपने इस वीडियो को लास्ट देखा, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जो भी आपका एग्जाम आगे आने वाला है उसके लिए आप तैयारी करके जाइए, चैप्टर वाइज PYQs करके जाइए, रिविजन करके जाइए, डेफिनेटली आप एग्जाम को फोड़ने वाले हैं। चलिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।